अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट आई होप आप तमाम स्टूडेंट्स की जो एंटी टेस्ट की प्रिपरेशंस है वो अच्छी चल रही होंगी। इसके साथ साथ आप लोगों ने अपने एंटी टेस्ट की प्रिपरेशंस के साथ साथ बोर्ड एग्जाम्स की प्रिपरेशंस के साथ साथ आप लोगों ने यूनिवर्सिटीज़ की डेट्स के हवाले से भी बाखबर रहना है। तो उसके लिए आप लोग हमारे यूट्यूब चैनल को, व्हाट्सएप चैनल को फॉलो करके लाजमी तौर पर रखें और जो यूट्यूब चैनल है इसके ऊपर नोटिफिकेशन को ऑल पे सेट कर लें, ताकि जब भी हमारी तरफ से आपके लिए कोई भी अपडेटेड न्यूज़ आए या किसी तरह का एडमिशन स्केड्यूल हो या किसी तरह की वीडियो अपडेट हो तो आप लोगों तक फ़ौरन पहुंच जाए, आप तक नोटिफिकेशन रिसीव हो जाए। तो आप लोगों ने ये काम ज़रूर कर लेना है, ताकि आप लोग अपने एंटी टेस्ट के साथ-साथ बोर्ड एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशंस के साथ-साथ आप लोग अपनी यूनिवर्सिटीज़ की डेडलाइन के हवाले से भी बाखबर रह सकें। क्योंकि ऐसा बहुत होता है कि स्टूडेंट्स ने अभी ई-कैट 1 जब हुआ है तभी बहुत स्टूडेंट्स ने कहा कि हमें पहले पता ही नहीं था कि ई-कैट 1 होने वाला है। लास्ट डेज़ में हमने इसके लिए अप्लाई किया और उसके लिए लास्ट डेज़ में प्रिपरेशंस की हैं और ई-कैट 2 देने जा रहे हैं। तो आप लोग इस तरह की मिसहैप से बच सकें, इसलिए आप लोग हमारे चैनल को लाज़मी तौर पर सब्सक्राइब कर लें, ताकि आप लोग टाइमली अपने नोटिफ़िकेशंस को रिसीव कर सकें। सो फर्स्टली यहाँ पर जैसे कि अभी आप लोगों के सामने जो स्क्रीन के ऊपर नोटिफ़िकेशन नज़र आ रहा है, ये एकदम से नोटिफ़िकेशन चेंज हुआ था। 1 डे बिफोर यूईटी ने अनाउंस किया था कि आपके जो 12th अप्रैल से एडमिशन्स के जो ई-कैट 2 है उसके लिए रजिस्ट्रेशंस ओपन हो जाएंगी। वेरी नेक्स्ट डे वेबसाइट के ऊपर जब वेबसाइट अपडेट हुई है, ना सिर्फ ई-कैट 1 की डेट बदली है बल्कि ई-कैट 2 की रजिस्ट्रेशन की डेट भी बदल गई है। सो आप लोग देख सकते हैं ई-कैट 2 के लिए ई-कैट 1 का जो रिजल्ट है जो अब 17 अप्रैल को आने वाला था, अब वो 11 अप्रैल को आएगा। और 12 यानी कि जो मैंने आपसे पहले इससे पहले जब मैंने वीडियो बनाई थी उसमें मैंने आपको बताया था कि 17 अप्रैल को रिजल्ट आएगा और उसके बाद आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। तो अब 11 अप्रैल को रिजल्ट आएगा, रिजल्ट देख के आप लोग अंदाजा कर सकते हैं कि आपने ई-कैट 2 में अप्लाई करना है या नहीं करना। तो ई-कैट 2 जो है उसकी एक्सपेक्टेड है कि रजिस्ट्रेशन जो है वो 13 अप्रैल से ओपन हो जाए, ठीक है। और ये जो स्टूडेंट्स कहते हैं ई-कैट 1 की मेरिट लिस्ट कब लगेगी और ई-कैट 2 की, ऐसा कुछ भी नहीं होता। ई-कैट 1 होता है, उसके बाद ई-कैट 2 होता है, उसके बाद एडमिशन्स के लिए अप्लाई किया जाता है, फिर उसके बाद मेरिट लिस्ट लगती है, ठीक है। सो उसके बाद जो भी क्राइटेरिया होगा वो ऑब्वियसली हम लोग आपको साथ-साथ बताते रहेंगे। सेकेंडली अब आप लोग बी रेडी यू ऑल गाइज़ फॉर ई-कैट 2 के ई-कैट 2 बहुत करीब आ चुका है। उसके बाद अगर मैं प्यास की बात करूं तो प्यास के लिए आपका फर्स्ट टेस्ट जो है वो 12 अप्रैल को कंडक्ट होने जा रहा है। इसके लिए जो रजिस्ट्रेशन है वो जो ऑफ हो चुकी हैं। अब जो आपके सेकंड टेस्ट की लास्ट डेट अप्लाई करने के लिए वो 11 मई है और विद लेट फी 18 मई है और सेकंड टेस्ट आपका 14 जून को है। और इस्लामाबाद, रावलपिंडी, लाहौर, कराची, फैसलाबाद और पेशावर इन मेजर सिटीज़ के अंदर आपका जो प्यास राउंड 2 है वो कंडक्ट होगा। इसके बाद जीके की बात करें तो जीके का टेस्ट भी ऑलमोस्ट अराउंड द कॉर्नर है। 6 जुलाई से आपका जीके का टेस्ट जो है वो कंडक्ट होने जा रहा है। अब आप लोग ये मत समझे कि जुलाई है तो टाइम बहुत ज़्यादा है, ऐसा बिल्कुल नहीं समझना आप लोगों ने। क्योंकि अभी मैं आप लोगों को करंट अफेयर्स बताऊँ, अगर अब मैं आपको करंट सिचुएशंस स्टूडेंट्स की बताऊँ ना, स्टिल मैसेजेस आ रहे हैं स्टूडेंट्स के कि हम कैसे मैनेज करें। अभी मैं आप लोगों को बताती हूँ, अब जीके के जो टेस्ट हैं ये जुलाई के अंदर हो रहे हैं। उसके बाद जो टेक्सला है इसकी एकदम से अनाउंसमेंट हुई है। अभी आप लोगों ने ई-कैट 1 दी है और स्टूडेंट्स रेडी हो रहे थे प्यास की टेस्ट के लिए, जीके के टेस्ट के लिए प्रिपरेशंस कर रहे थे और एकदम से टी-कैट की अनाउंसमेंट भी हो गई है। टी-कैट 1 हो चुका था और सेकंड की एकदम से अनाउंसमेंट हुई है। तो ये आप लोगों के जो एंट्री टेस्ट हैं ये इसी तरीके से होने हैं। इनके अंदर अब आप लोगों की डेट्स अनाउंस होना शुरू हो चुकी हैं। अनकरीब फास्ट भी आप लोगों की डेट्स को अनाउंस करने वाला है और कॉमसेट्स भी अपने डेट्स अनाउंस करने वाली है। इसके अलावा आप लोगों का नेक्स्ट एनईटी 4 जो है वो भी आप लोगों का जून के अंदर कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा और जो कराची, कोयटा और गिलगित के अंदर आप लोगों के टेस्ट होने हैं जो पेपर बेस्ड होने हैं और जो बाकी के कंप्यूटर बेस्ड भी होने हैं। ये 3 शहरों के अंदर जो है ना वो जुलाई के अंदर होने हैं और जून के अंदर जो है वो इस्लामाबाद के अंदर कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होना है। तो आप लोग अब प्रिपेयर्ड रहें, क्योंकि अब आप लोगों के साथ में बोर्ड एग्जाम्स भी आ चुके हैं और ये एक रियल सिनेरियो देखा जा चुका है कि मोस्टली स्टूडेंट्स अब कंफ्यूज हो गए हैं कि अब हम लोग क्या करें। क्योंकि एयर यूनिवर्सिटी के भी देखें आप लोग, फर्स्ट फेज के लिए लास्ट डेट 20 अप्रैल है और सेकंड फेज के लिए 3 जुलाई है और डेडलाइन जो है
ये पोस्ट ग्रेजुएट के लिए डेडलाइन है। अगर सीबीटी की बात करूँ तो फेज़ 1 का सीबीटी 25 अप्रैल यानी इसी मंथ आपका होगा। उसके बाद जो आउट स्टेशन सीबीटीज़ है यानी कि एयू कामरा कैंपस है, मुल्तान कैंपस है, खारिया कैंपस है, लाहौर कैंपस है, उसके अलावा लाहौर कैंपस नहीं है लेकिन लाहौर में सेंटर बनेगा एयर यूनिवर्सिटी का। इसके अलावा कराची कैंपस है। इनकी डेट्स भी यहाँ पे अनाउंस हो चुकी है। कामरा के अंदर 14-15 जुलाई में होना है टेस्ट, 15 जुलाई को मुल्तान कैंपस में टेस्ट है, उसके बाद 16-17 जुलाई को आपका खारिया कैंपस में टेस्ट है, लाहौर कैंपस में, लाहौर सेंटर में 18 जुलाई को टेस्ट है और 22 से 23 जुलाई में आपका कराची का टेस्ट है। उसके बाद सीबीटी का थर्ड फेज आएगा जिसके अंदर आप लोगों के जो पोर्टल्स हैं वो ओपन होने हैं जुलाई के अंदर और उसकी जो डिक्लेरेशन है फर्स्ट मेरिट लिस्ट की वो 27 जुलाई को आ जाएगी। ये कंप्लीट स्केड्यूल आपके पास एयर यूनिवर्सिटी का आ चुका है। अब आप लोग यहाँ पे ये बिल्कुल ना समझे कि अगर फेज 1 हम लोगों ने इधर दे दिया है, फेज 2 आपका जुलाई में है तो हम लोग आराम से दे सकते हैं। याद रखें जुलाई के अंदर आपके पास मैक्सिमम यूनिवर्सिटीज के एंट्री टेस्ट की डेट्स आ जानी है, प्लस आप लोगों के पास आप लोगों के बोर्ड एग्जाम्स के बाद प्रैक्टिकल्स भी हैं, उनको बिल्कुल नहीं भूलना आपने, वो भी आप लोगों के साथ साथ ही हैं। तो इन तमाम यूनिवर्सिटीज के एंट्री टेस्ट की प्रिपरेशन आप लोगों ने साथ साथ करनी है। तो उसके लिए डियर स्टूडेंट्स आप लोगों को बिल्कुल परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। पास एजुकेशन सिस्टम का प्रीमियम बैच 4.0 स्टार्ट हो चुका है जिसके अंदर हम लोग आप लोगों को तमाम अपकमिंग यूनिवर्सिटीज़ के एंट्री टेस्ट की प्रिपरेशंस करवाएंगे, जिसके अंदर आप लोगों के पास इनरोलमेंट की डेडलाइन 10 अप्रैल 2026 है। आप लोग ई कैट के लिए प्रिपेयर करना चाहते हैं, ई कैट 2 के लिए मिस कर दिए कोई बात नहीं, ई कैट 2 का चांस है, नस्ट एनईटी 4 का लास्ट चांस है आप लोगों के पास, जीकी आपको दूसरा चांस नहीं देगा। उसके बाद आप लोगों के पास टेक्सला जो है, टेक्सला के एडमिशंस थ्रू आउट ओपन रहते हैं जून जुलाई तक, अगस्त तक, लेकिन ये लोग पूरा स्केड्यूल पहले से अनाउंस नहीं करते हैं, ये आहिस्ता आहिस्ता इसी तरीके से एकदम से अनाउंसमेंट करते हैं। एयर यूनिवर्सिटी का स्केड्यूल आपके सामने पूरा अनाउंस हो चुका है, आप लोगों को मैंने दिखा दिया, इसके ऊपर प्रॉपर एक वीडियो भी बनाई जा चुकी है, आप उसमें भी जाके एयर यूनिवर्सिटी की डिटेल चेक कर सकते हैं। तो आप लोगों के पास अब बहुत कम टाइम रह गया। अब आप लोगों के साथ में बोर्ड एग्जाम्स भी हैं और स्टूडेंट्स इस बात की कंप्लेन करते हैं कि अब हम लोग क्या करें, हम कुछ फेडरल के स्टूडेंट्स भी हैं और कुछ बोर्ड के भी हैं और जो 22 बोर्ड्स के हैं, पंजाब बोर्ड्स के, ये भी स्टूडेंट्स हैं। तो ये स्टूडेंट्स का यही क्वेश्चन है कि ना तो बोर्ड की डेट्स फाइनल हो रही हैं और ना ही यहाँ पे एंट्री टेस्ट जो है ये एंट्री टेस्ट के ऊपर एंट्री टेस्ट आई जा रहा है और मैनेज करना मुश्किल होता जा रहा है। तो आप लोगों को पहले भी बार बार बताया जा चुका है कि आप लोग टाइमली प्रिपरेशन स्टार्ट कर दें। जिस तरह की करंट सिचुएशन पाकिस्तान के अंदर चल रही है, किसी भी वक्त कुछ भी हो सकता है, आप लोग एक्सपेक्ट कर सकते हैं, लेकिन अपना आप लोग एक प्लान प्रॉपरली रखें। तो अगर आप लोगों ने अभी तक इन यूनिवर्सिटीज़ की डेडलाइन का आपको नहीं पता था तो इसका अब आप लोग ख्याल रखें, अपने आपको इस बारे में अपडेटेड रखें कि किस यूनिवर्सिटी के एंट्री टेस्ट ओपन हो रहे हैं, इनकी रजिस्ट्रेशन कब है, इनका टेस्ट कब है, उसको मैनेज करें, उसको जिस यूनिवर्सिटी को टारगेट करें उनकी डेट्स लिख के रखें कि इन डेट्स में आपका टेस्ट है। और इसके लिए प्रिपरेशंस के लिए पास एजुकेशन सिस्टम का बैच ज्वाइन करें, प्रिपरेशंस के लिए आपको टेंशन नहीं लेनी पड़ेगी। लेकिन इस बारे में अपडेटेड रहना, ये इसमें भी हम आपको अपडेट कर रहे हैं, लेकिन खुद अपडेटेड रहना और इस चीज़ का ख्याल रखना ये आपकी जिम्मेदारी है। और आप लोगों को हम लोग इस बैच के अंदर डेली बेसिस पे लाइव लेक्चर्स, रिकॉर्डेड लेक्चर्स, प्रैक्टिस वर्कशीट्स, प्रैक्टिस टेस्ट और मॉक टेस्ट सीरीज प्रोवाइड करेंगे। और जब आप बैच में आ जाएंगे तो आपको वैसे ही पता चलता रहेगा, अपडेटेड रहेंगे। आप लोगों को कम्युनिटीज के अंदर, आप लोगों को ग्रुप्स के अंदर अपडेट कर दिया जाता है कि आप लोगों को ये फलां टेस्ट आने वाले हैं, इसके लिए प्रिपरेशन स्टार्ट कर दें। तो अगर आप लोग इस बैच का हिस्सा बनना चाहते हैं तो जो आपको स्क्रीन पर नंबर शो हो रहा है 0304066600, इस व्हाट्सएप नंबर पर कॉन्टेक्ट करके आप लोग बैच की डिटेल्स ले सकते हैं और बैच के अंदर इनरोल हो सकते हैं। आप लोगों को हम लोग तमाम अपकमिंग एंट्री टेस्ट की प्रिपरेशन इस बैच के अंदर करवा देंगे। दुआ में याद रखिएगा। ऑल द वेरी बेस्ट विशेस फॉर योर एंट्री टेस्ट प्रिपरेशन एंड एडमिशन जर्नी। अल्लाह।